नमस्कार छात्रों। कक्षा 7वीं के हिंदी विषय के वर्ग में आप सभी का स्वागत। छात्रों, हिंदी में दूसरी इकाई में दूसरी कविता है बेटी युग, जिसके कवि हैं आनंद विश्वास जी। ये कविता आज हम पढ़ने वाले हैं। छात्रों, इस कविता में श्री आनंद विश्वास जी हमें बता रहे हैं कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें समुचित शिक्षा देंगे, तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। बेटियां आत्मनिर्भर होंगी। वे देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगी। तो चलो देखते हैं इस कविता का अर्थ। छात्रों, कवि कहते हैं, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहाने। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। यहाँ पर कवि इस आधुनिक युग को बेटी युग के नाम से पुकारते हैं। वे कह रहे हैं कि देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। आओ अब हम नई कहानियाँ लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। आगे कवि कहते हैं, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादीले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। छात्रों, नेक इस शब्द का अर्थ है अच्छा और इरादा मतलब संकल्प। इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। वे तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। यहाँ पर यही कवि हमें बताना चाहते हैं। आगे वे कहते हैं, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कवि कहना चाहते हैं कि जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। युवक युवतियां प्रगति के दौड़ में दौड़ेंगे। लेकिन फिर भी आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है, जो हमें ये कहानी बदलनी है, बेटी युग की कहानी लिखनी है। छात्रों, आगे कवि कहते हैं, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। छात्रों, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कहलाएगी जब दोनों को अच्छी तरह शिक्षित किया जाएगा। यह हमारा विचार है। इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है, मन में ठान लिया है, मतलब हमने मन में संकल्प किया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। छात्रों, यहाँ पर आगे कवि कहना चाहते हैं, अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। इसका अर्थ है, अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथों में पुस्तकें होंगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुंचेगी, अर्थात हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा। आगे कवि कहते हैं, पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। मतलब सभी जानते हैं कि कलम में कितनी शक्ति होती है। छात्रों, कलम मतलब पेन, जो लेखनी होती है, और पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, या यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि यही कलम और पुस्तक की शक्ति हमें बेटियों के हाथ में थामनी है। आगे कवि कहते हैं, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। छात्रों, पर्व इस शब्द का अर्थ होता है त्योहार, और उत्थान का अर्थ होता है प्रगति। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, बेटी युग सम्मान का पर्व होगा।
यह पुण्य पर्व है। जो आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग को कवि बेटी युग कहते हैं। ये ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, इसीलिए ये सम्मान करने का पर्व है। तभी जन जन का उत्थान होगा, मतलब तभी लोगों का सबका सबका उत्थान होगा, मानो प्रगति होगी। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर भी अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। इसीलिए यहाँ पर कवि अंत में कहते हैं कि नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। कि आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है, किंतु हमें इस युग को अभी बेटी युग बनाना है। इस तरह छात्रों, हमने आज बेटी युग इस कविता का अर्थ देखा है। ये कविता आपको आपकी कॉपी में सुंदर हस्ताक्षरों में लिखनी है और उसका स्वाध्याय आपको पूरा करना है। धन्यवाद।